गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो बेटा अभी हम जो सॉल्व कर रहे हैं वो कर रहे हैं क्लास 8 के फैक्टराइजेशन चैप्टर 12.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो आइए सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए। तो अभी हमें ये क्वेश्चन बोल रहा है कि कैरी आउट द फॉलोइंग डिवीजन। वहां पर हमने अभी जो फैक्टर किए थे, अब हम इसे डिवीजन के थ्रू फैक्टर करके निकालेंगे। आइए सॉल्व करते हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, जो कि इस तरह से मैंने यहाँ ऑलरेडी मेंशन कर रखा है। तो ये है हमारे पास पहला क्वेश्चन। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जरा ध्यान दो। इसको हम करेंगे, ये है आपके सामने 28x, तो इसको आप ऐसे लिख लो 28x अपॉन 50, ये वैल्यू 56x। ठीक है, ये टू के टेबल से अगर हम इसको काटे तो कैसे हो जाएगा, पहले तो इनको काटना शुरू करो। ये हो गया आपका 14 से, ये हो जाएगा आपका 2 2 जा 4 1 8, ये हो जाएगा आपका हमारा क्या हो जाता है ये 14 1 जा, ये 2 जा। ठीक है, हो गया। अब हम इसको कैसे करेंगे, ये आ जाता है हमारे पास x 4 अपॉन 2x। हो गया। अब देखो इसको फैक्टर कर सकते हैं हम, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स अपॉन 2 इंटू एक्स। ठीक है, ये x कट गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचता है यहाँ पर, ध्यान देने की चीज देखो जरा, हमारे पास क्या बचता है यहाँ पर, हमारे पास बच रहा है x 1 2 3 x क्यूब। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाता है इस तरह से। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। फाइन, तो अब हम इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे। आप माइनस, जैसे नॉर्मल हम लिखते हैं ना डिवाइड, वैसे ही करो। माइनस, ये माइनस का निशान आप बाहर रखना चाहो तो बाहर रख लो, अंदर रखना अंदर रख लो, वो आपकी मर्जी है। 36y क्यूब अपॉन 9y स्क्वायर। ठीक है, थ्री के टेबल से हम ये दोनों तो कट जाएंगे। 3 1 जा 3 2 जा 3 3 जा 3 1 जा 3 4 जा। हो गया। क्या आंसर जाता है हमारे पास अभी, माइनस बाहर 4, और हमारे पास आ जाता है y 3 है तो इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई। ठीक है, अपॉन करो y इंटू वाई। ठीक है, ये y कट जाता है, ये y कट जाता है। क्या बच रहा है हमारे पास, देखो जरा, -4 और ये वाला y, ये आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, समझ में आया। अब आईडी लगा के भी कर सकते हो, जो आपका लॉ है वैसे भी कर सकते हो। जिन बच्चों को लॉ नहीं समझ में आते, मैं उनके लिए करवा रही हूँ। ठीक है, ये आपको बहुत इजी रहेगा। ओके बेटा, चलो अब हम करते हैं ये वाला सम। ये कैसे करेंगे, ये आएगा हमारा 66, तो इसको करेंगे हम 66 p क्यू स्क्वायर r क्यूब अपॉन 11 क्यू r स्क्वायर। ठीक है, यही है ना हमारा सम, हाँ यही है। तो अब हम क्या करेंगे, 11 के टेबल से ये दोनों जा रहे हैं, 11 1 जा 11 2 जा। ठीक है, अब हम इसको करेंगे 2। ठीक है, अब इनको लिख सकते हो आप 2 इंटू पी, क्यू 2 बार है तो क्यू को 2 बार लिखो, और आर 3 बार है तो आर को 3 बार लिखो। ठीक है, अब क्यू इंटू आर हमने इनको अलग अलग कर दिया है। ठीक है, अब देखो क्यू, एक क्यू से एक क्यू, ये कट गया, आर से आर गया, आर से आर गया, जो अंदर बचता है वो लिख दो। जैसे 2 बच रहा है यहाँ, पी बच गया हमारा, और क्यू भी बच गया हमारा, और आर भी बच गया। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाता है, सॉरी 2 नहीं 6 से जाएगा, 11 6 जा, तो ये हमारा 6 हो गया। ठीक है, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो ये अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, मैं वैसे लिख देती हूँ 6, ये भी 6 है और ये भी 6 है। ठीक है, इस तरह से। चल अब हम आगे करते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, 34 एक्स क्यूब, तो हम इसे लिखेंगे 34 एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब। ठीक है, अपॉन 51 एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब। ठीक है, फाइन। अब ये दोनों कौन से टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, 3 के टेबल में नहीं आ रहे हैं। ठीक है, वैसे आपको बताओ, ये सामने दिख रहा है, ये 34 है, किस किस के टेबल में आ सकता है, 2 के आ सकता है, 3 के आ सकता है, 6 नहीं, 6 में नहीं आएगा आपका, 2 में, 3 में, सॉरी 3 में नहीं, 2 में,
फिर आपका आता है 34, 17 में 17 का देखो तो 17 1 जा 17 और 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, ठीक है। तो ये आपका जाता है 2/3 और ये आ जाता है आपका x क्यूब, y क्यूब और z क्यूब। ये आ जाता है आपका y स्क्वायर और z क्यूब, है ना, ये याद है। अब इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, 2 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, वैसे ही y इंटू वाई और इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड, वैसे ही नीचे लिखो 3y इंटू वाई इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड, ठीक है। इस तरह से जिनको लॉ समझ नहीं आती बेटा ये उनके लिए है, ठीक है। अब आप ऐसे करो, नहीं तो आप नॉर्मल लॉ से भी कर सकते हो, जिनको लॉ समझ में आता है वो डायरेक्ट काट सकते हैं। हम इसको 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 कट गया, ये कटा, ये कटा, ये कट गया, ठीक है। अब अंदर क्या बच रहा है हमारे पास, देखो जरा, तो हमारे पास आंसर आता है 2/3 और ऊपर आ रहे हैं हमारे पास, क्या आ रहा है हमारे पास, देखो जरा, x भी तो था यहाँ पे x, ठीक है। तो एक x भी था तो x भी कट गया इसका, ठीक है। तो ये आ जाता है आपके पास 2x बचते ना, 2/3 x स्क्वायर और y, ये भी बच गया y, ठीक है। इस तरह से अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे। तो ये हमारा कैसा करेंगे, हम इसको ऐसे करेंगे, ध्यान से देखना, ये होगा हमारा 12a 8 और b 8, माइनस को बाहर रखना, ठीक है। अंदर ब्रैकेट में कर सकते हैं हम इसको, माइनस की जगह पे 6a 6 और b 4, ठीक है ना। तो 6 1 जा 6 2 जा, आपका क्या बन जाता है 2a 8 b 8 अपॉन a 6 b 4। अगर आप आईडी लगाना चाहो, मैं वैसे सिखा रही हूँ, आईडी वाले अगर आपको आते हैं तो आईडी के साथ अगर आप करो तो कैसे आ जाता है आपका, जब भी हम सेम, अगर आपका हो a अगर m है और डिवाइडेड बाय a n है तो इसमें क्या आ जाता है आपका a m माइनस n, ठीक है। ये दोनों सेम हो रहे ना यहाँ पर, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो 2a में आप कर सकते हो 8 - 6 और b में कर सकते हो 8 - 4, इस तरह से। तो ये आ जाएगा 2, 8 में से -6 गए 2 a स्क्वायर, b में 8 में से -4 गए तो 4, ये आपका आंसर इस तरह से आ जाता है। तो बेटा ये आपका सॉल्व हुआ आज का ये पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज आपका है 12.3। मोस्ट ऑफ द जो पुरानी बुक्स है उनमें 14.3 भी है ये, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए प्लीज प्रैक्टिस कीजिएगा कंटिन्यूअसली, आपके बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, प्लीज फोकस के साथ। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को, साथ ही अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना। बाय बाय।